युवापेक्स एक नई यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। हम ऑनलाइन काफ़ी इवेंट्स करा चुके हैं, ऑफलाइन हमने पहली बार स्केल किया है। आज मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि ऑलरेडी 500 प्लस रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 600 टच होने वाले हैं। काफ़ी सारे अभी भी रजिस्ट्रेशंस के लिए कॉल्स आ रहे हैं, अब हम रजिस्ट्रेशंस और नहीं ले सकते हैं। पढ़ाई के अंदर कंस्ट्रेंट सिर्फ पढ़ाई का नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ाई में परफॉर्म करो। आप म्यूज़िक कर सकते हो, डांस कर सकते हो, और बिना जजमेंट के अगर आपको कुछ और भी ऐसा लगता है आपके बारे में यूनिक है तो आप वो भी दिखा सकते हो। साथ ही साथ इससे होता क्या है कि आप फ्यूचर इवेंट्स के लिए आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है कि आप आगे भी जाके और चीज़ों में परफॉर्म कर सको। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ हैं डांस एंड म्यूज़िक जो मेनली गर्ल्स के ज़्यादा होता है। सो और भी जो टैलेंट्स होते हैं लाइक बीट बॉक्सिंग और मेंटल मैथ्स जो मैंने देखे, उसमें रजिस्ट्रेशंस में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेंटल मैथ्स को ऑप्ट किया और उसमें से ज़्यादातर गर्ल्स थी। दो कैटेगरीज है मेनली, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। सो कन्वेंशनल जो भी सिंगिंग, डांस एंड जो भी नॉर्मल जो आप ट्राई करते हो, जो प्रैक्टिस करते हो, वो सब है। एंड नॉन कन्वेंशनल में मैजिक एंड ये सब चीज़ें हैं जो चीज़ें बहुत रेयर लोगों में होती हैं, वो सब दिखा सकते हैं। सिलेक्शन तो टफ रहेगा बिकॉज बरेली में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट जो हमारी टीम ने जो जिस तरीके से काम को डिवाइड किया है उसके थ्रू ये सब बहुत ईजिली पॉसिबल है। रजिस्ट्रेशंस नहीं ले सकते इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैं अपने दिल से पूरे बरेली को इनवाइट करना चाहूँगा, आइए परफॉर्मेंसेस देखिए। वहाँ पे स्टॉल्स हैं, मतलब पूरे इसको हमने एज अ फेस्ट प्लान कर लिया धीरे धीरे करके। फूड के स्टॉल्स हैं, बेवरेज स्टॉल्स हैं, गेम स्टॉल्स हैं, मतलब जो भी आप एक पूरी फेस्ट में इन्विजन करते हैं वो सब है। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में छिपी हुई प्रतिभा को तराशने के लिए टैलेंट लीग का यहाँ पर जो है आयोजन होने जा रहा है। हमारे साथ वो टीम मौजूद है जो इन बच्चों में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का, उसको निकालने का काम करने जा रही है। उनसे जानते हैं कब ये आयोजन होने जा रहा है, कब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और इसके पीछे का मेन मकसद क्या है कि इस तरीके के जो आयोजन है अगर जब वो बरेली जैसे शहर में अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो छिपी हुई हैं वो सामने आ सकती हैं और तमाम जो चीज़ें हैं उनको अपने वैश्विक पटल पर दिखा सकती हैं। हमारे साथ वो टीम के मेन हेड मौजूद हैं, फाउंडर हैं साहिल अग्रवाल। उनसे जानते हैं कि किस तरीके की ये उनकी जो है प्लानिंग रही और मेन इसका उद्देश्य क्या है। थैंक यू सो मच लीडर हिंदी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं पूरे बरेली शहर के सभी वासियों को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा। युवापेक्स एक नई यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। हम ऑनलाइन काफ़ी इवेंट्स करा चुके हैं, ऑफलाइन हमने पहली बार स्केल किया है। स्टार्टिंग में जब अनाउंस हुआ था हमारा ये था कि मतलब 100 ही रजिस्ट्रेशंस आ जाएं, कैसे हम 100 रजिस्ट्रेशंस लाएं, इधर भागें उधर भागें। बट थैंक यू सो मच बरेली हमारी इस विज़न में विश्वास करने के लिए, इस पूरे इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए। और आज मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि ऑलरेडी 500 प्लस रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 600 टच होने वाले हैं और रजिस्ट्रेशंस तो बहरहाल क्लोज़ हो ही चुके हैं। तो हाँ, ओवर एंड ऑल रीच अच्छी गई है। काफ़ी सारे अभी भी रजिस्ट्रेशंस के लिए कॉल्स आ रहे हैं एंड आई नो आप लोगों में कितना एक्साइटमेंट है इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट ट्रस्ट मी, इस पॉइंट पे मैं इस माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि अब हम रजिस्ट्रेशंस और नहीं ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस नहीं ले सकते इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैं पूरे अपने दिल से पूरे बरेली को इनवाइट करना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप तभी आ सकते हैं इस इवेंट में जब आपका कोई बच्चा है या कोई है वो पार्टिसिपेट कर रहा हो। आइए परफॉर्मेंसेस देखिए। वहाँ पे स्टॉल्स हैं, मतलब पूरे इसको हमने एज अ फेस्ट प्लान कर लिया धीरे धीरे करके। फूड के स्टॉल्स हैं, बेवरेज स्टॉल्स हैं, गेम स्टॉल्स हैं, मतलब जो भी आप एक पूरी फेस्ट में इन्विजन करते हैं वो सब है। तो हाँ, आइए, कम इन लार्ज नंबर्स एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू सी ऑल ऑफ यू। तो किस तरीके की तमाम और चीज़ें हैं वो रहने वाली हैं वो भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत चड्ढा है। दो कैटेगरीज है मेनली, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। सो कन्वेंशनल कैटेगरी में जो भी सिंगिंग, डांस एंड जो भी नॉर्मल जो आप ट्राई करते हो, जो प्रैक्टिस करते हो, वो सब है। आप उसमें पार्ट ले सकते हो। एंड नॉन कन्वेंशनल में मैजिक एंड ये सब चीज़ें हैं जो चीज़ें बहुत रेयर लोगों में होती हैं, वो सब दिखा सकते हैं। किस एज फैक्टर के जो पार्टिसिपेंट है वो रहने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम में? Many schools are there, about 10 schools have connected with us, and दो एज कैटेगरीज हैं।
अर्ली टीन्स एंड लेट टीन्स। अर्ली टीन्स में 5th to 8th है, एंड उससे हमने नीचे क्लासेस के बच्चों को भी लिया है, एंड लेट टीन्स में हमने 9th to 12th क्लास के बच्चों को लिया। आपका मेनली कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आपका ये युवा पैक्स में जुड़ने का मन हुआ, फिर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आप? मैं बरेली का ही रहने वाला हूँ, एंड मैं युवा पैक्स से जुड़ा इंस्टाग्राम के थ्रू, एंड मुझे पता नहीं था कि साहिल ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है। वैसे साहिल मेरा एक बहुत पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड है, वी आर टुगेदर फ्रॉम प्री नर्सरी। अच्छा, आगे अब आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बेहतर टीम के साथ जुड़ने के बाद कि अपने आप को क्या एक फ्यूचर अपना जो है माइंडसेट में ला रहे हैं? मेरा माइंडसेट मैनेजमेंट में ही है, अबाउट इवेंट मैनेजिंग एंड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव माय हॉस्पिटैलिटी स्किल्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स फ्रॉम दिस इवेंट। किस तरीके से हमारे जो जजेस रहेंगे और किस तरीके से आपने उनको जो है अलग से एक मौका देने की जो है कोशिश की है? जैसा आनंद ने ऑलरेडी बताया कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल टैलेंट्स दोनों रहेंगे। अब कन्वेंशनल टैलेंट्स जैसे सिंगिंग, डांसिंग, जो कि बहुत सारे लोगों का टैलेंट है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट भी करती हैं, मगर अनकन्वेंशनल टैलेंट्स ऐसे टैलेंट्स हैं जो कि बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, जैसे बीट बॉक्सिंग, एनिमल मिमिक्री या फिर ओवरऑल पर्सनल मिमिक्री, और जैसे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना, मेमोराइजेशन, आर्ट, एवरीथिंग विच यू थिंक, या फिर मतलब ऐसा कोई भी चीज़ है जो किसी के बारे में भी यूनिक है या फिर वो प्रेजेंट कर सकता है उस स्टेज पे, हम उसको टैलेंट कंसिडर करके बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो अपने टैलेंट को दिखा सके और बिना जजमेंट के दिखा सके, कि उसको जज ना करा जाए कि आपका टैलेंट कन्वेंशनली रोका नहीं गया है कि सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक और डांस तक रिस्ट्रिक्टेड है। और किस तरीके से देखते हैं इसमें मेनली इसका जो अगर बोलें तो मोटिव क्या है कि बच्चों को जो प्रेशराइज हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी जो प्रतिभा होती है, बोलते हैं कि उनकी क्वालिटी है वो निकल के नहीं आ पाती है, तो उसके लिए क्या तो जैसा कि युवा पैक्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा काम यही है कि हम लोग यूथ को आगे ला सके। जैसे पढ़ाई के अंदर कंस्ट्रेंट सिर्फ पढ़ाई का नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ाई में परफॉर्म करो, आप म्यूज़िक कर सकते हो, डांस कर सकते हो, और बिना जजमेंट के अगर आपको कुछ और भी ऐसा लगता है आपके बारे में यूनिक है तो आप वो भी दिखा सकते हो। साथ ही साथ इससे होता क्या है कि आप फ्यूचर इवेंट्स के लिए, चाहे वो आपके टैलेंट से रिलेटेड हो या ना हो, आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है कि आप आगे भी जाके और चीज़ों में परफॉर्म कर सको। और भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज की दुनिया में पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिन्हें दी जाती है, और इसलिए हमें इन टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए भारत के हर कोने से। और अभी शुरुआत हमारी बरेली से हुई है, मगर हम भारत के हर कोने से ऐसे टैलेंटेड बच्चों को निकालना चाहेंगे। जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्नव राव है। जी, कहाँ रहते हैं और अभी तक आपने क्या किया है और आगे क्या करने की सोच रहे हैं? मैं बरेली में ही रहता हूँ, मगर मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ, और हम लोगों ने मतलब हमारा युवा पैक्स का ये पहला ऑफलाइन इवेंट है। इससे पहले ऑनलाइन इवेंट्स भी हमने बहुत सारे करवाए हुए हैं, डिबेट्स वगैरह करवाई हुई हैं, एंड इससे पहले भी मैंने पर्सनली काफ़ी सारे यूथ पार्लियामेंट्स और एमयूथ में कंट्रीब्यूट करा है, डिबेट्स में, और ऐसे ही और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस और यूथ इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करा है। एंड वी बिलीव कि हम लोगों हमारा युवा पैक्स की टीम को बरेली और पूरे भारत के जो यूथ है उसको आगे लाना चाहिए और देश के लिए अच्छा काम करना चाहिए, देश के यूथ के लिए अच्छा काम करना चाहिए। जी, और भी हमारे साथ टीम मेंबर्स हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? स्वस्ति श्रीवास्तव। एक्चुअली ये जो इवेंट है ये सब हम टीन्स या यूथ्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है, एंड इसको हम लोग और अच्छा बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कभी कभी पढ़ाई के प्रेशर में बहुत ज़्यादा दब जाते हैं, उनके पास जो अपना पर्सनल टैलेंट होता है वो अपने आप को मतलब निकाल नहीं पाते अपने टैलेंट को। तो इस स्टेज के थ्रू हम लोग ये दिखा सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने पर्सनल टैलेंट को और निखार पाएँ, और जो स्मॉल स्टेज मिलके और उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, फिर वो आगे नए स्टेजेस के लिए भी प्रिपेयर हो सकें। तो मेन जो मोटिव है वो यही है। गर्ल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? गर्ल्स किस तरीके से अपने आप को इस मंच पे ला सकती हैं और ज़्यादा यहाँ पर ग्रूम कर सकती हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ हैं डांस एंड म्यूज़िक, जो मेनली मैंने जितना देखा है उतना गर्ल्स के मतलब ज़्यादा होता है। सो और भी जो टैलेंट्स होते हैं लाइक बीट बॉक्सिंग और मेंटल मैथ्स, जो मैंने देखे उसमें रजिस्ट्रेशंस में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेंटल मैथ्स को ऑप्ट किया, और उसमें से ज़्यादातर गर्ल्स थी। आई वॉज लाइक वेरी शॉक्ड कि गर्ल्स के इतने सारे रजिस्ट्रेशंस आए, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट गर्ल्स अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं, एंड इस इवेंट का जो मेन मोटिव था वो यही है।
एक चीज़ हमें जानकारी अभी भी पता चली कि लगभग 100 का आप लोगों ने टारगेट लगा था कि जो पार्टिसिपेंट रहने हैं वो 100 रहने हैं, लेकिन अब वो 5 गुना बढ़ चुके हैं और अभी भी लगातार कॉल्स आ रहे हैं। तो कैसे मैनेज करेंगे इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि हर किसी का टैलेंट एक से बढ़कर एक रहने वाला है, तो कितना टफ रहेगा आपके लिए उनका सिलेक्शन? सिलेक्शन तो टफ रहेगा बिकॉज बरेली में बहुत टैलेंटेड लोग हैं और जो पार्टिसिपेशन की हमने जितनी भी वो देखी है कि लाइक 500 से ज़्यादा ऑलमोस्ट ज़्यादा ही लोग हैं हमारे उसमें जो रजिस्ट्रेशंस आए हैं। एंड जजमेंट तो देखिए टफ रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसको मैनेज करना थोड़ा तो मुश्किल है। बट जो हमारी टीम ने जो जिस तरीके से काम को डिवाइड किया है वो मतलब उसके थ्रू ये सब बहुत ईजिली पॉसिबल है। चलते चलते आपका परिचय भी जान लें कि किस तरीके से आप इससे जुड़े और फिर अब आगे आप क्या फ्यूचर अपना जो है मान के चल रहे हैं कि ये हो सकता है मेरे लिए। देखिए मेरा बैकग्राउंड लाइक मैं एक डांस म्यूज़िक और आर्ट्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अभी भी मतलब उसमें आगे बढ़ रही हूँ धीरे धीरे। एंड जो मैं इससे जुड़ी, मैं साहिल भैया के थ्रू जुड़ी, उन्होंने मुझे लाइक मोटिवेट किया कि आप इसमें पार्ट लें, आप मेरे टीम मेंबर, आप मतलब मेरे साथ टीम में रहें, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो आई टुक पार्ट इन इट एंड मैं बहुत सारे लाइक डिबेट कॉम्पिटिशन्स एंड कॉम्पिटिशन्स में ले चुकी हूँ एंड इंटरनेशनल आर्ट कॉम्पिटिशन में भी मैंने पार्ट लिया था। और जो मेरा फ्यूचर है, आई वांट लाइक मैं युवा पैक्स को आगे बढ़ाऊँ और ऐसे ही चांसेस मैं यूथ्स को देती जाऊँ जिसमें वो पार्ट ले सकें। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और जो प्रतिभा है बरेली की वो मंच पर आने वाली है और किस तरीके से उसको और आगे वैश्विक मंच तक ले जाने का काम करेगी युवा पैक्स की टीम, वो भी जान लेते हैं। जी सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि युवा पैक्स की मतलब बरेली टैलेंट लीग की कहानी कहाँ से शुरू हुई। 3 दिक्कतें थी जो मैंने रिकॉग्नाइज़ करी। सबसे पहले कोई भी, और इस बात पे मेरे से सब डांस टीचर्स, सब म्यूज़िक टीचर्स, हर वो मेंटर अग्री करेगा जिसने अपने बच्चे को किसी भी कंपटीशन में भाग दिलवाया। हमेशा कोई ना कोई इस प्रकार का इवेंट, कोई ना कोई स्कूल या कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज कराता है, जिसके कारण कई बार टीचर्स की कंप्लेन रहती है कि बायस हो गया या लेट्स से उन्होंने अपने बच्चों को अवार्ड दे दिया। सबसे पहली विजन ये थी, IIM एक न्यूट्रल जगह है, युवा पैक्स एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब स्कूल्स के बच्चे हैं। जजेस हमने ऐसे सिलेक्ट किए, ऑब्वियसली वो हम आज डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, वो 14 अगस्त को ही डिस्क्लोज़ होंगे। जजेस ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जो बिल्कुल नॉन बायस्ड हैं। हर कैटेगरी में एटलीस्ट हर परफॉर्मेंस को जज करने के लिए एटलीस्ट 3 जजेस अपॉइंटेड हैं, जो इंश्योर करेगा कि लेट्स से अगर एक जज ने किसी बच्चे को ज़्यादा नंबर दे भी दिए किसी पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, तो वो उतना टोटल अवार्ड्स को अफेक्ट ना करे। पहली विजन ये थी। दूसरी चीज़ ये रही है कि ऑब्वियसली बरेली में टैलेंट तो बहुत है। देखिए आज तक जितने भी मतलब काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहे हैं, बट मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप देखिए दिल्ली को वर्सेस बरेली को। दिल्ली में इस प्रकार के इवेंट्स और इस प्रकार के यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अब जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो देखेंगे कि देखो ये तो मतलब बच्चे करा रहे हैं, उनके लिए बहुत मतलब बहुत ही शॉकिंग चीज़ है, बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ है। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बरेली के बाहर आप दिल्ली में जाएंगे, बैंगलोर में जाएंगे, कोलकाता में जाएंगे, बहुत यूजुअल चीज़ है। मेरे से छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो उस चीज़ को बरेली में लाना, बरेली जैसे शहर में लाना और बरेली जैसे बाकी सभी शहरों में लाना जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरी चीज़ मेरी ये थी, क्योंकि पूरी टीम, पूरा मैनेजमेंट हम बच्चे ही कर रहे हैं। और तीसरी विजन ये थी कि ऑब्वियसली हमने देखा है कि बरेली जो शहर है, जो कन्वेंशनल टैलेंट्स है, जैसे अर्नव ने भी बोला, जो कन्वेंशनल टैलेंट्स हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। मैंने कभी भी नहीं सुना कि एक बच्चा जिसको रूबिक्स क्यूब 2 मिनट में सॉल्व करना आता है, वो एक इतने बड़े स्टेज में अपने 600 लोगों के सामने अपनी प्रतिभा दिखा पा रहा है। मैंने कभी भी नहीं सुना कि एक बच्चा जिसको बीट बॉक्सिंग करना आती है, किसी को मिमिक्री एनिमल्स की आवाज़ें निकालना आती है, उसको केवल उसके पेरेंट्स ने बोला है कि चलिए क्या कर रहा है भाई, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे। मैंने कभी नहीं देखा इस प्रकार की प्रतिभाओं को आगे ले जाया गया है। और ये थर्ड रीज़न था मेरा कि इस प्रकार के जो अनकन्वेंशनल टैलेंट्स हैं उनको एक स्टेज देना, उनको रिकग्निशन दिलवाना और इस पूरे समाज को केवल उन कन्वेंशनल टैलेंट्स को टैलेंट्स कंसिडर ना करना।
तो ये 3 चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रहा हूँ बिफोर दिस एंड्स। इस तरीके की जब टीम जब निकलकर नेतृत्व की क्षमता के साथ सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि देश की युवा पीढ़ी अब हर पायदान पर आगे बढ़ रही है और हर तरीके से जो तमाम कला हैं उनको तराशने का भी काम कर रही है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।